अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, प्यारे बेटों। शाहीन शाह सुनहरे मशवरों के साथ हाजिर है। आज का प्रोग्राम हम ऐसे 3 घंटों के मुतल्लिक करेंगे जो रमज़ान शरीफ के 3 घंटे इंतहाई कीमती होते हैं, और अगर हम इनकी हिफाजत करें तो ये 3 घंटे इस माह के आखिर तक 90 घंटे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं वो 3 घंटे कौन से हैं। पहला घंटा अफ्तार का घंटा है। इसमें हमें अफ्तारी जल्दी तैयार करनी है और दुआ करने के लिए वक्त निकालना है। ये तो हम सब जानते हैं कि रोज़ादार की दुआ अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मकबूल होती है और कभी रद्द नहीं होती, जबकि हमारे यहाँ ऐन उस वक्त पकौड़े तलने, समोसे बनाने, चाट बनाने और इन चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं, या किसी अफ्तार पार्टीज पे चले जाते हैं जहाँ गपशप हो रही है, किस ब्रांड के कपड़े ईद के लिए पहनने हैं, इस तरह की बातें हो रही होती हैं और पता ही नहीं चलता कि कितनी मुबारक घड़ियां गुजर रही हैं। तो ये जो लम्हे हैं इनको हमें अल्लाह के हुजूर दुआओं में गुजारना है, अल्लाह के जिक्र में गुजारना है। जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह से मांगे, बीमारियों से अल्लाह की पनाह मांगे, जिन मसलों में हमारी औलाद, हमारी बहन भाई, हमारा मुल्क फंसा हुआ है उसके लिए दुआ करें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा है। रोजादार की दुआ फिर बताऊंगी कि कभी रद्द नहीं होती, इसलिए उन घड़ियों को प्लीज जरूर अवेल करें। दूसरा घंटा रात का आखिरी घंटा है जो अल्लाह ताला के साथ खिलवत में गुजारने का है, जबकि अल्लाह ताला पुकार पुकार कर कहते हैं कि है कोई दरख्वास्त करने वाला कि मैं उसकी दरख्वास्त सुनूं, है कोई इस्तगफार करने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। लिहाजा उस वक्त के लिए भी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप जरा जल्दी उठें और अल्लाह के हुजूर नवाफिल पढ़ें, अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह पाक उस वक्त आसमान दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं और लोगों से पुकार पुकार कर कहते हैं कि मेरे से मांगो। तो उस वक्त ये दुआएं करें, उसके बाद अपनी सहरी तैयार करें। ये लम्हे भी बहुत कीमती हैं और रात की इबादत अल्लाह ताला के यहाँ बहुत पसंदीदा है। अपने बच्चों को भी ये ताकीद करें कि वो इस पर अमल करें, जल्दी उठें, अल्लाह के हुजूर में तहज्जुद पढ़ें और फिर रोजा रखें। हमारे यहाँ ये होता है, बच्चे लोग सहरी खाते ही नहीं है, जब बिल्कुल रोजा बंद होने वाला होता है वो उस वक्त सहरी करते हैं। प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालें, ये घड़ियां बार बार नहीं मिलती। तीसरा घंटा सुबह की नमाज से लेकर सूरज निकलने तक का है। इसमें आप नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह बैठे रहें और अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीहात पढ़ें। वो मैक्सिमम 1.5 घंटा होता है या 1 घंटा होता है और फिर उसके बाद सूरज निकल आता है। जो कोई फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुलुए आफ्ताब तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहे, कुरान पाक पढ़ता रहे, उसके लिए एक पूरे हज का सवाब है। कितनी बड़ी बात है। प्यारी बेटियों और प्यारे बेटों, सहरी करने के बाद अक्सर नींद इतनी जल्दी नहीं आती, तो बच्चा लोग जो हैं वो अपना टाइम इंस्टा पे वीडियोस देखने में गुजारते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग सारा साल तो ये करते ही हैं, लेकिन रमजान की ये मुबारक घड़ियों को अल्लाह की याद में गुजारें। ये 30 दिन बहुत जल्द गुजर जाएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो खुश नसीब है जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी बख्शिश करवा ली। कोशिश करें कि हम सब उसमें शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह। ये 3 घंटे हर रोज जो इन मुबारक दिनों में आ रहे हैं इनको अवेल करें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।